चने की दाल यानी येलो लेंटिल बंगाल ग्राम स्प्लिट, जो कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती है। ये दाल बहुत ही पौष्टिक होती है, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मददगार, पीलिया जैसी बीमारियों में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। चने की दाल पेट को रखे दुरुस्त, कोलेस्ट्रॉल करे कम आदि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये दाल बहुत ही अच्छी होती है। इसका सेवन कभी कभी करना अच्छा रहता है। डायबिटीज़ में भी इस दाल का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है, जो कि शरीर की एनर्जी को बनाए रखता है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। भोजन के साथ साथ इस दाल के नमकीन भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पिछले वीडियो में मैंने चने की दाल से बनाई हुई दाल फ्राई शेयर की थी। इस बार मैं आपके साथ चने की दाल का एक स्वादिष्ट स्नैक्स शेयर करने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना खूब सारा, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर इस दाल के स्नैक्स बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी के करीब चने की दाल ली है। इस दाल को हम अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोएंगे और फिर 2 घंटा भिगोने के लिए रखेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इसे धोकर भिगोते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चने की दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे 2 घंटा ढककर भिगोने के लिए रख देंगे। दो घंटे बीत चुके हैं। एक नज़र हम अपनी इस चने की दाल को देख लेते हैं। तो देखिए, दाल काफ़ी ऊपर तक भीग कर आ चुकी है, यानी कि अच्छी तरह से फूल चुकी है, भीग चुकी है। अब इसे मैं एक तोड़कर आपको बताती हूँ। देखिए, ये अच्छी तरह से टूट रही है, तो इसका मतलब ये है कि दाल बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसीलिए इसे मैंने 2 घंटे तक भिगो कर रखा है। मुझे इस दाल को मैश करना है अच्छी तरह से, इसे स्टफिंग तैयार करते हुए। तो इस दाल को हमें दरदरा रखना है, इसलिए इसमें कुकर का यूज़ नहीं होगा। तो देखिए, स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर 1 कटोरी दाल है भीगी हुई, और 2 बड़े प्याज हैं महीन किए हुए, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 6-7 हरी मिर्च चटपटा बनाने के लिए स्टफिंग को, थोड़ा सा कड़ी पत्ता है जिसे मैंने महीन काट लिया है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए स्टफिंग बनाते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों तेल का 1 बड़ा चम्मच लिया है। अब इस तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे। राई के चटक जाने पर इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। राई और जीरा के चटक जाने पर 2 पिंच इसमें हींग डालेंगे, और हींग के बाद इसमें जो कटी हुई हरी मिर्च है उसे डाल देंगे। तो हरी मिर्च को कुछ सेकंड हल्का सा चम्मच से हिलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल देंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे अपने भोजन में ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसके बाद महीन कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को तेज़ आंच में भुनेंगे, बिना रुके हुए चम्मच को लगातार हिलाते रहेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें हम चने डाल देंगे। तो यहाँ पर प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें भीगी हुई चने की दाल को डाल देंगे। चने की दाल को हम लो टू मीडियम आंच में भूनते जाएंगे थोड़ी देर तक, और उसके बाद फिर इसमें मसाले डालेंगे। अब बारी आती है मसालों की। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर,
1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। ये सभी मसाले डालने के बाद इन मसालों को हम चने की दाल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, उसे भी हम अच्छी तरह से मिलाकर भून लेंगे। सभी मसालों को चने की दाल में डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने पर इसमें हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाले नीचे नहीं लगने चाहिए। इसीलिए जिस बर्तन में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट कूट के लिया था उसी में मैंने हल्का सा पानी डालकर अब वही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है, यानी कि अब जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच के 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे हल्का सा इस तरह से भून रही हूँ। गैस की आंच को लो रखते हुए इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ढक्कन को निकाल लिया है और इसमें एक छोटी सी कटोरी यानी कि 1 बड़ी चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे हम चम्मच से थोड़ा सा इसी तरह से घुमाते रहेंगे और अब इसमें हल्का सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे ढककर 5 से 6 मिनट फिर से पकाने के लिए रख देंगे लो आंच में। चने की दाल की स्टफिंग हमें दरदरी चाहिए, इसीलिए इसे इसी तरह से पकाएंगे। तो चलिए अब इसमें ढक्कन रख लेते हैं पकाने के लिए। बीच बीच में चने की दाल को चम्मच से हिलाते रहेंगे जिससे कि वो तले पर न लगे। 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को निकाल लेंगे और एक बार दाल को देख लेंगे। तो देखिए चने की दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, जिस तरह से हमें दरदरी चाहिए उसी तरह से पक चुकी है। देखिए अभी भी हल्का हल्का सा उसमें पानी है, तो इसे हम इसी तरह से थोड़ी देर घुमाएंगे और उस पानी को थोड़ा सा सुखा लेंगे पकाते हुए। दाल जिस तरह की हमें पकी हुई चाहिए उसी तरह की हो चुकी है। तो देखिए मैं आपको एक दाल मैश करके दिखाती हूँ। ये पूरी तरह से मैश नहीं हो रही है, हल्की सी दरदरी हो रही है, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। तो चलिए फिर दाल तो हमारी हो चुकी है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे हल्का सा मिक्स करके ढक लेंगे और स्टफिंग को ठंडा होने देंगे, उसका इंतज़ार करेंगे। तब तक हम इसके लिए आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पर मैदा लिया है, मैदा से मैं ये नाश्ता बनाऊंगी। गैस को ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर मैदा लिया है। मैदे को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालूंगी और उसके बाद 1 छोटी चम्मच, ये मैंने कलौंजी नहीं ली है, ये काला तिल लिया है। और इसके बाद डालूंगी नमक, तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मोइन के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप चाहो तो इसकी जगह पे दूसरा तेल या घी भी ले सकते हो। तो चलिए फिर अब सबसे पहले हम इसे मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आटे को सब मसाले तेल के साथ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हल्का सा बांध लेंगे। गूंथना नहीं है, बांधना है केवल। ये आटा अच्छी तरह से बंध रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने मोइन की मात्रा सही डाली है। यहाँ पर मैंने आटा बांधने के लिए पाव कटोरी पानी लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस आटे को बांध लेंगे। आटे को हमें ना ज़्यादा कड़क बांधना है और ना ही ज़्यादा नरम। तो यहाँ पर आटा बंध चुका है, देखिए। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए किसी बर्तन से ढक लेंगे या तो हल्के गीले कपड़े से, जिससे कि मैदे के ऊपर कोई परत ना जमे और मैदा कड़क ना हो, वरना ऐसे में नाश्ता अच्छा नहीं बनता है।
तो चलिए इसे ढक लेते हैं। आटे को बांधते वक्त हमने पानी का यूज़ किया है, तो इसमें से थोड़ा सा पानी बच गया है। 2 छोटी चम्मच के करीब ये पानी बच चुका है। चलिए अब चने की दाल को देख लेते हैं। मैंने एक थाली में चने की दाल को निकाल लिया था ठंडा होने के लिए, लेकिन ये हल्का हल्का अभी गर्म है। तो इसी कंडीशन में हम इसे मैश करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा, जिस तरह के हमें दरदरा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चने की दाल अच्छी तरह से मैश हो चुकी है, यानी कि दरदरी सी हुई है। इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे और इसके देखिए छोटे छोटे इस तरह से गोले बन रहे हैं। बस बनाकर देखना है, अगर बन रहा है तो ये सही है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक नज़र आटे को देख लेंगे। तो आटे में देखिए इस तरह के हल्के हल्के वाइट बबल्स हैं, यानी कि आटा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से गूंथ लेंगे कुछ सेकंड, और इसके बाद फिर नाश्ता बनाते हैं। तो चलिए फिर इस आटे को हम 2 भाग में बांट लेंगे। एक भाग को हम साइड में करेंगे और एक भाग को हम हल्के हल्के हाथों से लंबा लंबा करते हुए रोल करते रहेंगे, और इसके हम 5 से 6 भाग करेंगे। यानी कि हमें छोटे नींबू के आकार के पेड़े लेने हैं, और उस पेड़े से हमें छोटी छोटी रोटियां बनानी, यानी कि पूरी के आकार की। अब इन गोलों से छोटी पूरी के आकार की रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 रोटियां बनाऊंगी, और 2 रोटियां बनाकर दोनों रोटियों को एक साथ जोड़कर तब मैं इसकी एक बड़ी रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक रोटी तो मैं यहाँ पर बेल चुकी हूँ। अब ये मैं दूसरी रोटी बेल रही हूँ। इसमें अब मैं हल्का सा तेल लगाऊंगी। अब एक रोटी में तेल लगाकर मैंने दूसरी रोटी उसके ऊपर डाल दी है, और दोनों रोटियों को अच्छी तरह से रखते हुए इसे एक बड़ी रोटी का आकार दे देंगे। 2 रोटियों को मिलाकर इस तरह से रोटी बनाने में इजी होता है। थोड़ा आराम से बेल लेते हैं और बड़ी भी हो जाती है। अब इसमें हम स्टफिंग रखेंगे। तो हथेली में 1 चम्मच के करीब स्टफिंग ले लेंगे और इसे एक पेड़े का रूप देंगे ओवल शेप में, और उसे रोटी के बीच में रख देंगे, जिससे कि हमें रोटी फोल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसे रखते हैं रोटी में। देखिए इस तरह से रखना है, और अब रोटी के ऊपरी साइड में हमें आधी रोटी तक पानी लगाना है। आप इसमें मैदा और पानी का घोल भी बनाकर लगा सकते हो। तो इस तरह से लगा लिया है मैंने पानी, और इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे। ये देखिए इस तरह से दबा लेंगे अंगूठे से, उंगलियों से, और हल्का सा बेलन चला लेंगे ऊपर की तरफ, जो कि वो थोड़ा पतला हो जाए और हमें फोल्ड करने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए इस तरह से मैं बेलन अभी चलाऊंगी उसमें। ये देखिए इस तरह से चलाना है बेलन, बस। अब इसे ऊपरी साइड में पानी लगाते हुए इसे एक एक करके फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब तो देखिए उंगलियों को इस तरह से अंदर डालते हुए नीचे की साइड से, और ऊपर से इसे चिपकाएंगे हम। अब ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है। बस ये बहुत ही इजी है करने में। शुरुआत में 1-2 में थोड़ी परेशानी होगी करने में, लेकिन जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन अगर किसी स्नैक्स में रहता है तो बच्चे डिज़ाइन में बहुत ही आकर्षित होते हैं, और उनकी खाने की इच्छा काफ़ी करती है उस डिज़ाइन को देखते हुए। तो थोड़ा बच्चों का सोच के ही इस तरह की डिज़ाइन थोड़ा मन में विचार आया, तो मैंने इस तरह से बना लिया, और मैं उन्हें इसी तरह से बनाकर देती हूँ। तो मेरे बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस स्नैक्स को खाते हैं।
तो देखिए इसमें हमें इस तरह से 9 भाग करने हैं। तो गिनती में 9 भाग में इस तरह से चाकू हमें घुमाना है। तो पहले आप देख लो कि आपका इस तरह से 9 भाग होता है क्या, तो इससे आपके लिए इजी पड़ेगा। तो मैंने 9 डॉट किए हैं वहाँ पर चाकू से ही। अब इस तरह से मैं लंबी लंबी तरह से इसे काट लूँगी। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। नौ से ज़्यादा भाग इस तरह से रहे तो उसे निकाल दें। अब देखिए मैं गिन रही हूँ, तो आप भी गिन लीजिए। और मैंने बीच में इस वीडियो को रोका नहीं है, कंटिन्यू रखा है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये पूरी तरह से आपको पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं इस तरह से पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से डिज़ाइन आएगा। पहले क्रॉस में आएगा, तो इसी तरह से क्रॉस करते हुए ही हमें डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। ये देखिए, तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे ये हो रहा है कि अगर नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, आपको ये डिज़ाइन तुरंत आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। इसमें इस तरह से पानी का ही यूज़ करना है, ये पानी से अच्छी तरह से चिपक जाता है। और इसे इस तरह की डिज़ाइन करने के बाद इसे तुरंत तेल में फ्राई ना करें, इसे करीब 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, उसके बाद ही इसे तेल में फ्राई करें। तो देखिए इस तरह से पूरा गोल घुमाते हुए जहाँ तक ये जाता है उस तरह से उसे लेते जाइए। तो अच्छी है ना ये डिज़ाइन, मुझे तो बहुत पसंद आई और मेरे बच्चों को भी पसंद आई है। तो आपको पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो ये बीच का भाग है, इसे डिज़ाइन मैंने इसी तरह से रखना चाहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक पर्स का लुक दूं, तो मैंने इस तरह से इसे चोटी के आकार का बनाते हुए ये डिज़ाइन दिया है। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूं, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन आपके लिए स्पेशल रखा है और किया है, आपको बताया है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है। किसी के सामने अगर ये चीज़ रखोगे तो वो पहले डिज़ाइन को ही देखेगा, उसके बाद खाएगा, क्योंकि उसे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना ना भूलिएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आगे पीछे दोनों साइड में आपको डिज़ाइन दिखेगा इस तरह का। आगे से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, पीछे से भी इस तरह से है। तो है ना ये शानदार अच्छा सा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें मैंने काले तिल जानबूझ के डाले, क्योंकि ये काले बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसमें। तो मैंने बोला कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आपके लिए भी ऐसे ही सुंदर सा बनाओ कोई स्नैक्स, जो कि दिखने में भी अच्छा हो और खाने में भी लाजवाब हो। तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से और अपने बच्चों के अपनों के साथ इस चीज़ का एंजॉय कीजिएगा।
तो देखिए ये सभी बन चुके हैं। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। जो सबसे पहले बने हैं पहले उन्हीं को ही डालेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इस कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल जब हल्का गर्म होगा तब जाके हम इन स्नैक्स को एक एक करके तेल में छोड़ेंगे फ्राई होने के लिए। गैस की आंच को लो रखेंगे। अब इसमें एक एक करके हम स्नैक्स को छोड़ते जाएंगे फ्राई होने के लिए। तो सबसे पहला स्नैक्स ये रहा। तो देखिए अब इसे तेल में छोड़ना है आराम से, और ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, 3-4 बस इतने ही एक साथ डालने हैं। इन स्नैक्स को तेल में छोड़ने के बाद इन्हें छेड़ना नहीं है, वरना उनकी जो स्ट्रिप्स हैं वो टूट भी सकती हैं। इसलिए जब वो हल्के से पक जाए उसके बाद उन्हें पलटना है एक एक करके, धीरे धीरे ही पलटें। तो देखिए यहाँ पर एक साइड हल्के से पक चुके हैं तो मैंने इन्हें पलट लिया है। इसी तरह से हम इन्हें 2-3 बार पलटेंगे और तब जाके ये अच्छी तरह से पक जाएंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से ये क्रिस्पी तो रहेंगे ही लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो लो आंच में ही इन्हें सेकना है जो कि ये अच्छी तरह से सिक जाएं। तो चलिए फिर एक एक करके इन्हें निकाल लेते हैं। ये हो चुके हैं। तो देखिए शेप इनके कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इन्हें अब एक प्लेट में, बाउल में निकाल लेंगे। ये स्नैक्स इतना हेल्दी है कि इसे चाय के साथ तो ले ही सकते हैं और भोजन के रूप में भी ले सकते हैं। तो एक बैच तो तैयार हो चुका है, अब दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए दूसरे स्नैक्स डालते हैं इसमें फ्राई होने के लिए। इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में सजा लेंगे अच्छी तरह से। चलिए स्नैक्स तो सभी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक स्नैक्स तोड़ के दिखाती हूँ, आप खुद जानिए कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए मैंने तो देखिए प्लेट में स्नैक्स को सजा लिया है सॉस के साथ। अब आप आइए और खाकर बताइए कि आपको कैसे लगे। इसकी डिज़ाइन देखकर ही ये इतने सुंदर लग रहे हैं। आपको किस तरह के लगे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं, आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।